नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फिजिकल कंडीशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लॉकडाउन देखो अभी हमारे पूरे देश से हटा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विभिन्न स्टेट्स ने अलाउ कर दिया कि जो लीकर शॉप्स हैं यानी शराब की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें 89% लोगों ने कहा कि शराब की दुकानें ओपन नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार स्टेट्स शराब की दुकानें ओपन करने के लिए क्यों डेस्परेट हैं? इसका आंसर है रेवेन्यू सोर्स। देखो, जब हमारे देश में जीएसटी नहीं आया था तो विभिन्न राज्य सरकारों के पास ज़्यादा आज़ादी थी रेवेन्यू रेज करने की। वो गुड्स एंड सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है तो गुड्स एंड सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि अभी तो एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू कौन से सोर्सेज से प्राप्त हो सकता है जीएसटी के अलावा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, लॉटरी टिकट्स, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। बाकी तो एक्टिविटीज़ लॉकडाउन के कारण ठप हैं, तो एक ही रास्ता बचता था स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, वो है अल्कोहल। तो काफ़ी सारे लोगों की जो शराब पीने की आदत है उसको एक्सप्लॉइट करके विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अभी रेवेन्यू जुटा रही हैं, जो कि अपने आप में गलत है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं राइटर के अनुसार जीएसटी दोषी है। जब देखो जीएसटी आना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था जीएसटी अगर आएगा तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को एश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न रखा कि 5 सालों तक हर एक साल कम से कम मिनिमम टैक्स रेवेन्यू हर एक स्टेट गवर्नमेंट को मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा आपको जैसा पता है किसी स्टेट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर जीएसटी लगता है, उस जीएसटी में शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। बट देखो, दोनों प्रोविजंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को धोखा दे दिया। अभी काफ़ी सारा शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंटर के पास बाकी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का शेयर नहीं दे रही है पिछले ऑलमोस्ट 4 महीनों से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा, जो ये बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम आने वाले 5 सालों के लिए आपको हर एक साल मिनिमम टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करेंगे, इस प्रोविज़न को भी अभी महामारी की सिचुएशन में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मतलब दोनों प्रोविजंस पे स्टेट गवर्नमेंट्स को धोखा मिला है। अब उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज पर सेल्स टैक्स को इंक्रीज करने की पावर नहीं है, इसीलिए मजबूरी में उनको शराब की दुकानें ओपन करनी पड़ रही हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो प्रोविजंस होते हैं रेवेन्यू जुटाने के, जैसे आरबीआई से वो पैसा उधार ले सकती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा वो उधारी लेना चाहते हैं तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज कर दें। इसके अलावा देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा महंगा मिलता है क्योंकि रेवेन्यू सोर्सेज कम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इसलिए उन्हें लोन महंगा मिलता है। तो इसके लिए भी वो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि वो लोन लेकर दें वैसे वेरियस सोर्सेज से। ये गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे डिसीजंस लेने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रेवेन्यू को रेज कर सकें ताकि वो इस महामारी से अच्छे से निपट सकें। ऐसा प्रोविज़न हमें करने की आवश्यकता है। फिलहाल तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जीएसटी से संबंधित और स्टेट गवर्नमेंट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। मेनली आज तीनों जो आर्टिकल्स थे वो इकोनॉमी से संबंधित थे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।